जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो इसराइल और ईरान का युद्ध है, अब ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि नोबडी वांट टू कम बैक। जब जहां पे ऐसे ईगो की बात आ जाती है, अब इसमें दो जन के बीच में एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे खamenei को कह दिया कि तुमको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा हाल वो करने वाले हैं जो अमेरिका ने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का किया था 2003 में। अब मतलब यह है कि दुनिया की कोई ताकत, मुझे नहीं लगता है कि खamenei को बचा पाएगी। और खamenei के लिए अगर अब कोई ऑप्शन बच रहा है तो आई थिंक ओनली वन ऑप्शन कि ही फ्लू अवे फ्रॉम ईरान, कि अब वो रातों रात ईरान से भाग जाए और जैसे मुशर्रफ था, मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान की सत्ता चला रहा था, वही हाल अब खamenei का हो गया। अब खamenei या तो छोड़ के रसिया भाग जाए, या तो फिर वो चाइना भाग जाए, या तो अजरबैजान या तुर्किये। अभी तुर्किये में भी तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुर्किये के पास ऐसे कोई संसाधन है जो उनको बचा पाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में खamenei अपनी जान की रक्षा के लिए किसी बैंकर में जाके छुप गया, और अमेरिका ने सीधे B2, मतलब जो बम्बर होता है वो डिगिंग द स्टोन, जो कि 200 मीटर अंदर जाके और वो सर्च करता है कि कहाँ पे ये जो मिसाइल बना रहे हैं, मतलब एटॉमिक बम, वो ठिकाने को ध्वस्त करेगा। और वो चीज अब अमेरिका के पास है, बाकी पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया कि या तो बिना किसी कंडीशन के, अब जो अमेरिका के पास ये बम्बर है जो कि जमीन में 200 मीटर अंदर जाके और वहां पे ध्वस्त करता है, अब अमेरिका ने कह दिया कि मुझे किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर वीपन नहीं बनाने देना है। मगर प्राप्त सूत्रों के अनुसार इतना यूरेनियम हो गया ईरान के पास कि उसने चोरी चोरी चुपके चुपके अब एटॉमिक बम बना लिया, उसने न्यूक्लियर कंट्री बना दिया अपने देश को। मगर अमेरिका भी जानता है कि यही सही समय है, और अमेरिका डायरेक्ट जंग में उतर गया और सीधे चेतावनी दे दी कि दुनिया की कोई ताकत खamenei को नहीं बचाएगी। और खamenei ने, जो उनके पूर्व चीफ थे, उनको इजराइल ने मार गिराया। तो अभी नया नया ते बंकर ब्लास्टर जो है B2, बंकर ब्लास्टर इतने नीचे जाके प्रहार करता है। अब 3 दिन पहले जब उनका चीफ कमांडर मारा गया, तो इन्होंने अली सादमनी को नया चीफ बनाया था, और उसी की अगुवाई में पूरा जंग चल रहा है। मगर चौथे दिन ही आज इजराइल ने अली सादमनी को भी मार गिराया। और अब ये जो खतरा है वो खतरा है सीधे जो चीफ, मतलब अपने आप को
ईरान का चीफ समझते हैं, खमनेई उनके ऊपर है। और अमेरिका ने कह दिया कि कहीं भी छुपा रहे, मुझे इसके सारे ठिकाने पता है और मुझे कैसे मारना है वो मुझे आता है, और मैं इसको भी ओबामा जैसा ही मारूंगा, लादेन जैसा लादेन को घुस के मारा था। और इधर अगर अमेरिका ने सीधे चैलेंज दे दिया, उधर अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को रेड कारपेट पे स्वागत किया है। मतलब कम से कम 3 एयरबेस पाकिस्तानी एयर चीफ बेचना चाहता है। वो नतमस्तक हो गया डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जंग अब और हद तक बहुत दूर तक जाने वाली है, और ईरान की मुझे लगता है वही हालत होने वाली है जो गाजा और फिलिस्तीन का हुआ है। इसके पहले ईरान ने भी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया, मगर मोसाद ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसने ईरान में अपने ऐसे जासूस लगा दिए हैं जो कि वो ये बता देते हैं कि इस समय खमनेई कहाँ छुपा हुआ है। तो जैसे अब्दुल्ला को जब मार देने के बाद में वो लोगों ने, हमास ने अब्दुल्ला बनाना ही बंद कर दिया, नसरल्ला मारा गया। अब वही हाल होने वाला है खमनेई का। और अगर खमनेई मारा जाता है तो ईरान की जो पब्लिक है वो भी यही चाहती है, क्योंकि इसके 3 साल पहले वहां की महिलाओं ने बुरखे से आजादी की बात की थी और वो रास्ते पे उतर गई थी। तो ये जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, इसका भी खामियाजा कहीं न कहीं अली खामनेई को भुगतना पड़ेगा। और इसराइल ने कह दिया है कि हम तो जब से पैदा हुए जंग लड़ते आ रहे हैं और लड़के मरना हमारी खून में है, क्योंकि सबसे कठोर देशभक्ति अगर कहीं कूट कूट के भरी है तो इसराइल में भरी हुई है। और उन्होंने कहा अगर हमें मरना है हम लड़के मरेंगे, और अब की बार जो जंग है दिस इज द फाइनल वार, अब हमें आगे के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मैं खमनेई को मारकर यहाँ पे एक राष्ट्रवादी सरकार स्थापित करना चाहता हूं, जो कि न तो किसी देशों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और न पाकिस्तानी आतंकवादियों को किसी प्रकार का विपन्स मुहैया कराएगा। और यही जिद डोनाल्ड ट्रंप का भी है। जब डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से पहले 2 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो बार बार बच गए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं, ये ईरान है, और ये सारे उसमें जो भी विपन्स यूज हुए वो भी आतंकवादियों को ईरान ही सप्लाई करता है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि ये क्या ट्रंप सिर्फ गिदड़ भभकी देते हैं, कि या जिस हिसाब से घेराबंदी किया ईरान का, ये सही समय है ईरान को का निस्त नाबूद करने का। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।